इट्स वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बिहार के सबसे बड़ी एग्जाम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करेंगे, जिसको क्वालिफाई करने के बाद डीएसपी, एसडीएम, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, खाद्य आपूर्ति विभाग और भी बहुत सारे ऑफिसर के रैंक पर इनका पोस्टिंग किया जाता है। तो ये 68 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 12 फरवरी को होने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, क्योंकि ये बीपीएससी का एग्जाम 3 चरण में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स करने पर ही मेंस का एग्जाम दिया जाता है, प्रीलिम्स नहीं होने पर आगे का गेट ही बंद हो जाता है। इसीलिए प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? फर्स्ट, जनरल नॉलेज, ये सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन, साइंस, आर्ट सभी विषय से आपसे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड, नेशनल इंटरनेशनल करेंट इवेंट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पूरी दुनिया में क्या हुआ इसके बारे में। थर्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास से। फोर्थ, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल। 5, रिवर ऑफ बिहार, बिहार में जितनी नदियां हैं उसके बारे में डीप स्टडी। 6, इंडियन पॉलिटी, भारतीय पॉलिटी के बारे में। 7, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। 8, द इकोनॉमी ऑफ बिहार आफ्टर फ्रीडम, आजादी के बाद बिहार का जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में। 9, इंडियन मूवमेंट ऑफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार, ये भारत माता का आजादी के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें बिहार का क्या योगदान है। 10, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये मानसिक योग्यता के बारे में। और ये पीटी में 10 गुना ज्यादा कैंडिडेट को लिया जाता है। और उसके बाद मेंस में एक जनरल हिंदी का क्वेश्चन होता है जो केवल क्वालिफाइड है। जीएस फर्स्ट 200 नंबर का, जीएस सेकंड 200 नंबर का, ऑप्शनल 200 नंबर का फर्स्ट, ऑप्शनल सेकंड पेपर 200 नंबर का और ऐसे 200 नंबर का। अब मेंस में ये 4 गुना कैंडिडेट को लिया जाता है और उसका इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू थर्ड स्टेज होता है, लास्ट स्टेज होता है। अब इंटरव्यू कौन लेते हैं? तो इंटरव्यू विद्वानों का पैनल होता है जो 15 साल 20 साल डीएसपी, एसडीएम, बीडीओ, सीओ ये रहते हैं। उन विद्वानों का पैनल, विद्वानों का टीम के द्वारा ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अब इसमें इंटरव्यू में बहुत सारी बातों को ध्यान देना पड़ता है। नॉलेज का जानकारी, नॉलेज को तो ये पीटी और मेंस पकड़ ही लेते हैं। अब इंटरव्यू में कैंडिडेट का, क्योंकि इसमें ऑफिसर बनाया जाता है तो बहुत सारे ये प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखा जाता है, डिसीजन लेने की क्षमता को देखा जाता है कि इनमें ऑफिसर बनने का क्वालिटी है कि नहीं। अब यंगेस्ट आईएएस सफीन हसन सर कहते हैं कि इंटरव्यू में 10 में से आपको 8 क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, अब नहीं में देते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता, आप 2 क्वेश्चन का सही जवाब दे दीजिए, लेकिन ये देखते हैं कि जो आप 8 क्वेश्चन का नहीं में जवाब दिए उस प्रेशर को आप कैसे झेल पाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी बुद्धिमत्ता, ये ऑफिसर बनने का जो क्वालिटी है उसको ये जज पकड़ लेते हैं। और इंटरव्यू में 4 में से केवल 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद ये लिस्ट तैयार होता है, लेटर जाता है आपके पास, उसमें 2-3 महीने का समय दिया जाता है और इसका ट्रेनिंग होता है विभाग फुलवारीशरीफ पटना में। विभाग बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट डे जितना भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है सबसे मीटिंग होता है और उसके बाद अगले दिन से शुरू हो जाता है योगा, पीटी, सब फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी है, मेस फैसिलिटी है। और जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन से ये ट्रेनिंग ऑफिसर को ये वेतन मिलने लगता है और उसी में से इनको हॉस्टल का चार्ज, मेस का ये करता है। अब इसमें क्या क्या होता है? फाउंडेशन कोर्स उसमें बिहार दर्शन, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट का ये भ्रमण कराया जाता है, सब चीज को दिखाया जाता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर से, सचिव के साथ मुलाकात करवाया जाता है। ट्रेनिंग में सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन पेनल एक्ट के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में, लॉ के बारे में ये बताया जाता है। और ये फाउंडेशन कोर्स होने पर उसके बाद अन्य ट्रेनिंग होता है आईएएस ऑफिसर के
करेंगे अभी। और ये IAS ऑफिसर्स है, उनको रिपोर्ट एकेडमी को भेजते हैं, उसके बाद एग्जाम होता है। एग्जाम पास करने के बाद ये पोस्टिंग कर दिया जाता है BDO, CO, DSP, खाद्य आपूर्ति विभाग, कस्टम डिपार्टमेंट और भी बिहार सरकार का जो बहुत सारे डिपार्टमेंट उसमें पोस्टिंग कर दिया जाता है। तो अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो PT पास करने के लिए NCERT का 6 से 12 तक का सभी विषय का जितना भी विद्वान थे, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है सर का, उनका मानना है कि आप NCERT के 6 से